मैम के जो हेयर है, ओके, उनमें बहुत अच्छा खासा कोटिन है, ओके, और आज से पहले कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाई ना ट्रीटमेंट कभी? फर्स्ट टाइम आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ओके। फर्स्ट टाइम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको स्ट्रेट लुक चाहिए अच्छा सा, ओके। स्ट्रेट लुक के लिए अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो एक ही ट्रीटमेंट है हमारे पास। कौन सी ट्रीटमेंट है स्ट्रेट लुक के लिए? स्मूथनिंग, ओके। स्ट्रेट लुक सिर्फ स्मूथनिंग ही दे सकता है, स्मूथनिंग के अलावा कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लुक के लिए ट्रीटमेंट बनी हो, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रेट लुक स्मूथनिंग से नहीं दे सकता। उसका रीज़न है कि इनका जो कोटिंग है बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल अगर किसी ने हेयर कलर नहीं करवाया या कुछ भी नहीं करवाया तो उनके हेयर में से अगर कोटिंग में पाउडर निकल तो वाइट पाउडर निकलता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो कोटिंग किया है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो एकदम कोटिन डार्क है, ओके। नॉर्मल अगर कैसा होता वाइट कलर का होता तो यहाँ पे स्मूथनिंग का ऑप्शन हम निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि यहाँ इस हेयर में अगर हम स्मूथनिंग करते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है कि उनके हेयर बर्न हो जाए, ओके। रिएक्शन से ये हेयर ज्यादा रफ हो सकते हैं, ज्यादा टूट सकते हैं। बहुत कुछ है जिसमें ध्यान रख के भी कर सकते हैं कि अगर स्मूथनिंग के साथ अगर कंडीशनर ऐड करके करे या तो कुछ भी चीज ऐड करके करे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोटिन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्मूथनिंग के ऑप्शन को हम निकाल देंगे। तो क्या हम कर सकते हैं, इनमें हम बोटॉक्स कर सकते हैं या तो नैनोप्लास्टिया कर सकते हैं। नैनोप्लास्टिया में इनका जो लुक स्ट्रेट लुक है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन उनके सामने अगर मैं बात करूं तो इनका कोटिन भी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करेंगे कि हम इस टाइप की हम ट्रीटमेंट सिलेक्ट करें जिसमें कोटिन भी निकले और प्लस स्ट्रेट लुक भी मिले। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी है कोटिन को रिमूव करने की, प्लस इनके हेयर को प्रोटीन ऐड करके हेयर को रिपेयर करने की। तो यहाँ स्ट्रेट लुक की आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, देखो ट्रीटमेंट वैसे ही होता है, अगर आपके हेयर में नहीं होता कोटिन तो भी ऐसे ही ट्रीटमेंट होता, पूरी प्रोसेस ऐसे ही होती, ऐसा नहीं कि प्रोसेस चेंज होता है। तो क्रीम अपने हिसाब से जितना स्ट्रेट लुक दे सकती है उतना करेंगे, बाकी हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो इनके हेयर में पहले हम प्योरीफाइड शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, पहले हम जब वॉश करेंगे तो कंपलसरी प्योरीफाइड शैम्पू से वॉश करेंगे। कोई भी कंपनी का अगर आप यूज करते हो, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लोगे तो उसमें फर्स्ट नंबर शैम्पू होगा, ओके, जो लिखा होगा प्योरीफाइड शैम्पू, ओके। प्योरीफाइड शैम्पू से ही करना है, ओके। यहाँ पे वेलोविट कंपनी का कर रहे हैं तो उसी का ही हम फर्स्ट नंबर का शैम्पू करेंगे। उसका रीजन है, प्योरीफाइड शैम्पू यूज करने से क्या होता है, उनका जो क्यूटिकल है वो प्रॉपर ओपन हो जाता है, ताकि जो क्रीम है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो और 100% ऑयल फ्री हो जाते हैं हेयर, ओके। इसलिए सबसे पहले प्योरीफाइड शैम्पू 100% यूज करो। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो 1 से 2 बार करो, अगर नॉर्मल हेयर है तो 3 बार भी करना पड़ता है। जब भी हम शैम्पू करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा मल्सिफिकेशन प्रेसिंग के साथ नहीं करना है। हमें क्या करना है, एकदम हल्के हाथों से पहले शैम्पू को स्प्रेड कर दो। 100% हेयर को गीला रखने के बाद आप करोगे तो प्रॉपर हर एक जगह पे, देखो एक ही बार मैंने लिया लेकिन हर एक जगह पे प्रॉपरली स्प्रेड हो गया शैम्पू। अब क्या करेंगे, हल्के हाथों से मल्सीफाई करेंगे ताकि जो भी ऑयल होगा हेयर में या तो फिर हेयर डर्टी हो गए वो सब क्लीन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि उनके क्यूटिकल हार्ड है या तो फिर हेयर थिक है तो आपको क्या करना है, दूसरी बार जब आप शैम्पू करो तो 5 मिनट के लिए शैम्पू रख के छोड़ देना है, उसके बाद रिंस करना है। वन बाय वन सेक्शन में हमें करना है। सेक्शन बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लेना है। मीडियम सेक्शन, मीडियम सेक्शन के साथ एक क्लिप इस तरह से करना है कि आपको जो नीचे की लाइट है वो प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए, ओके। इस तरह से क्लिप करना है हमेशा, और सामने वाले को भी नहीं परेशान होनी चाहिए और क्लाइंट को भी नहीं। इस तरह से आपको क्लिप करना है प्रॉपर। सेक्शन को प्रॉपर एंगल फ्री करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट है
अच्छी तरह से एम्ल्सिफिकेशन करना है। लेकिन एप्लीकेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत कुछ मेसी नहीं होना चाहिए, पूरा ब्रश मेसी नहीं होना चाहिए, आपकी जगह मेसी नहीं होनी चाहिए, और प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन होता है वो भी बहुत मिनिमल रखना है, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स में रिंस नहीं होता, डायरेक्ट ही आपको ड्राई करना है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब प्रॉपर मल्सीफाई करना है। मल्सीफाई में प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्प्रेडिंग की ज़रूरत है। अच्छी तरह सिर्फ स्प्रेड करना है प्रोडक्ट बस। फिर इंटेंस प्रोडक्ट को निकाल के इस तरह से स्टिक कर देना है। वन बाय वन सारे सेक्शन में करना है। एक मिनट। ओके, ट्रीटमेंट अप्लाई हो गया, उसके बाद क्लीन वेब लगाया। क्लीन वेब के बाद आपने 60 मिनट रखा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले कूल ड्रायर करोगे, 100% कूल ड्राई। ये जो क्रीम दिख रही है ना हेयर पे, वो क्रीम बिल्कुल दिखना बंद होना हो जाना चाहिए, तब तक कूल ड्राई करना है। उसके बाद आपको मीडियम ड्राई करना है। मीडियम ड्राई के बाद आपको 100% हॉट ड्रायर से स्ट्रेट ड्रायर करना है। ओके, जितना क्रीम हो सके आइनिंग से पहले क्रीम रिमूव हो जाना चाहिए। ये चिकनापन ये जो बिल्कुल दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद हम 100% आइनिंग करेंगे। अगर आइनिंग से पहले थोड़ी सी भी क्रीम रह गई है या फिर बहुत ज़्यादा चिकनापन लग रहा है तो आइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% क्रीम को निकाल देंगे पहले। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। आपने प्रॉपर 100% अच्छे से स्ट्रेट ड्रायर किया। ओके, एकदम जो भी क्रीम थी वो निकाल ली। इसके बाद अगर आप आइनिंग करते हो तो आइनिंग में आपने देखा कि बहुत कम टाइम लगा। ओके, यही चीज़ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो ड्रायर और आइनिंग दोनों में टाइम लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप क्रीम उतनी अप्लाई करो जितनी ज़रूरत है, उसके बाद प्रॉपर ड्रायर, स्ट्रेट ड्रायर और फिर आइनिंग करो, तो आइनिंग में भी कम टाइम लगता है और प्रॉपर रिजल्ट भी आपको मिलता है। यहाँ पे हर एक जगह पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हेयर सेट टेम्परेचर होना चाहिए। हेयर सेट मतलब क्या होता है कि हेयर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर उसमें अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थीन, मीडियम टू थीन हेयर है, इसलिए हमने 200 मैक्सिमम रखा। 200 से ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं रखना है। ओके, अगर थिक हेयर में होते तो 210, 220, 230 तक हम जाते, लेकिन यहाँ पे 200 इनफ है। प्रॉपर हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जितना निकलना चाहिए था कलर, जो फेड होना चाहिए था वो फेड हुआ नहीं है उतना। इसलिए इसके लिए हम हेयर वॉश के बाद देखेंगे उनका स्ट्रेट लुक कितना है। ओके, जितना हमें एक्सपेक्ट था उतना हमें मिल रहा है कि नहीं, वो हेयर वॉश के बाद हमें पता चलेगा। कम से कम 2 बार हम आइनिंग करेंगे। एक बार हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक बार और ले लेंगे। ठीक है, चलो।
बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जो हमें एक्सपेक्ट किया था हमने, जितना स्ट्रेट लुक एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमें मिला है। लेकिन एक चीज़ जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं मिली। वो क्या है कि उनका कलर फेड होना चाहिए था, लेकिन ये अच्छी बात है अगर नहीं हुआ हो तो। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमें इंक्वायरी भी आती है, ओके, स्टूडेंट की ओर से कि उनको कलर फेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट वो यूज़ कर सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कलर फेड नहीं मिलता है, ओके। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो व्हाइट एयर के ऊपर हम कवरेज करते हैं या तो फिर हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो वो कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की थी, वेलोविट की बिटी वायो, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिया है। अब आपको यहाँ पे हमने शैम्पू कंडीशनर करके कंप्लीट कर दिया है। अब आप चाहो तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कभी भी हेयर वॉश ले सकते हो। और रही बात होम केयर की, तो होम केयर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है और ऑयलिंग नहीं करना है, ओके। रही बात शैम्पू कंडीशनर की, तो आप ऑलरेडी प्रोफेशनल यूज़ करते ही हो, वही कंटिन्यू रखिएगा, ओके। जब आपको खत्म हो जाए तब आप आइएगा, तो तब की हेयर की कंडीशन देख के मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा करना है, ठीक है। कैसा लगा आपको रिजल्ट? बहुत अच्छा, ग्रेट।